नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा की इस खास पेशकश में। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन अब वो सामने आता हुआ दिख रहा है और बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ज़्यादा चर्चा की डिमांड करता है। आज एक काम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। कई मामलों की जो सुनवाई चल रही थी संविधान पीठ के सामने, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। यूट्यूब पे लाइव उसका प्रसारण किया गया और आप अपने घर से बैठ के उसको देख सकते थे कि कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलती है, क्या बातचीत होती है। पूरा लाइव था और उसमें आप सभी लोग देख सकते थे कि केस में किस तरीके से जिरह होती है, किस तरीके से पॉइंट्स रखे जाते हैं। 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने इस बात की तस्दीक की थी कि ऐसा होना चाहिए और अब वो शुरू हुआ। तो ये एक बड़े कदम के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए बहुत दिनों से मांग चल रही थी। इसके कुछ दिन पहले एक और बहुत विशेष बात रखी गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि जो तारीख पे तारीख बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसको रोकना चाहिए और केसेस को एडजर्न करने की जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इसको कम करनी चाहिए, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कोर्ट्स में। और अगर हर तारीख दे दी जाएगी, हर केस को एडजर्न कर दिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा या वकीलों के डेट मांगने पर उसको मुलतवी कर दिया जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको रोका जाना चाहिए। उससे कुछ दिन पहले साफ तौर पे चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा भी जा चुका था कि जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं या ऐसे केस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि तत्काल कार्रवाई हो सकती है, उसको रोकना चाहिए। उस पर बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है और अगर गैर ज़रूरी तरीके से एडजर्न करने की बात की जा रही तो उसको तुरंत वहीं पे खारिज करना चाहिए। अब ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं पूरी न्यायिक सुधार की प्रक्रिया की दिशा में इंटेंट के तौर पे, इसके पीछे का एक बड़ा संदर्भ है और इस पर एक नज़र ये डालनी चाहिए कि इतने केसेस दरअसल बने कैसे और किस तरीके के संदर्भ की बात हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे नज़र डालिए, 71,411 केसेस पेंडिंग है वहाँ पे और हाई कोर्ट्स की संख्या तो आप सोचिए 59,55,000। इस तरीके के केसेस देश भर के तमाम हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और जो जिला कोर्ट या उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वहाँ की संख्या तो 4 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप कुल संख्या देखिए, इस तरीके से केसेस पेंडिंग है जिनको निपटाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए किस तरीके के केसेस पेंडिंग है। अगर 71,411 को मैं बाइफरकेट करूँ तो उसमें से सिविल के मामले 56,000 से ज़्यादा है और 15,000 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं, आपराधिक मामले दर्ज हो। यह आंकड़ा 2 अगस्त 2022 तक का है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम पेंडिंग केसेस के अलावा आप हाई कोर्ट में नज़र डालिए कि किस तरीके के केसेस चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से ज़्यादा से मुकदमा चल रहा है, उनकी संख्या 10,500 के करीब है। 5 से 10 साल से लंबित हैं 18,000 से ज़्यादा केसेस हैं और 5 साल तक के लंबित केसेस की संख्या 42,000 है। आप सोचिए 42,000 केस ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से वहाँ पे फंसे हुए हैं। हाईकोर्ट पे देखिए पेंडिंग केसेस की स्थिति क्या है। 59,55,000 केसेस पेंडिंग है, जिसमें से सिविल के मामले लगभग 43 लाख हैं और 16,50,000 से ज़्यादा आपराधिक क्रिमिनल केसेस है और वो वहाँ पे पेंडिंग है। यह आंकड़ा 29 जुलाई तक का है। इस तरीके के केसेस तमाम अदालतों में पड़े हुए हैं। जरा जिला अदालत में नजर डालिए जहां की संख्या करोड़ों में है। 4 करोड़ 13 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, जिसमें से 1 करोड़ मामले सिविल के हैं और 3 करोड़ मामले आपराधिक हैं। यानी लोअर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस की संख्या ज़्यादा है, 3 करोड़ 7 लाख तक की पहुँच चुकी। तो बहुत सारे केसेस लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, तमाम कोर्ट्स में पेंडिंग है। इसलिए जो 3 संदर्भ ऊपर हमने बातचीत की कि जल्दी निपटारा हो, तारीख पे तारीख ना मिले, ये होना चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे ठीक होगा और जो ये बात सामने रखी गई है उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस AN वर्मा साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ ही संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता जी और अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ कानूनी पत्रकार जो मीडिया में लिखते हैं अशोक बगड़िया जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जो एक संदर्भ के साथ शुरू हुई और हमने सोचा इसी बहाने इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। जस्टिस वर्मा, जो बात अभी हम लोगों ने ग्राफिक के जरिए देखी और जो बात चीफ जस्टिस की तरफ से कही गई है कि बहुत ज़्यादा तारीख पर तारीख देने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, क्या वजह आपको लगती है कि क्यों इतना ज़्यादा ये बात उनको कहनी पड़ी और इतने ज़्यादा केसेस अब भी पेंडिंग पड़े रहते हैं? देखिए भाई, अभी आपने
पूरा डाटा दिया है कि वेरियस कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग हैं। प्रैक्टिकली एवरी कोर्ट, राइट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट टू अप टू सुप्रीम कोर्ट, पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि कुछ कहने की बात नहीं। और ये बरस से पेंडेंसी चली आ रही है। इसके निस्तारण की कोई वजह नहीं मालूम हो रही है कि क्यों इस तरीके से पेंडेंसी चलती चली आ रही है। कारण बहुत हैं, लेकिन इसका समाधान भी होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ऑब्ज़र्व किया है कि 9 तारीख पे तारीख, मीनिंग देयर बाई कि अब एडजर्नमेंट जो है वो नहीं मिलेगा। ये ओकेजन यूँ अराइज हुआ कि एक मुकदमे में एक सीनियर एडवोकेट इंगेज था, लेकिन वो कहीं और बिज़ी होने के नाते उन्होंने अपने जूनियर से कहा कि साहब इसको बढ़वा लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, एब्सोल्युटली नथिंग डूइंग, 9 तारीख विल बी गिवन, और अगर सीनियर नहीं है तो आप खुद बहस कीजिए। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि होता ये है कि सीनियर एडवोकेट्स इंगेज होते हैं पर्टिकुलर केस में, और उसके बाद जब वो मुकदमा पुकारा जाता है वहाँ न प्रेजेंट होके दूसरे मुकदमे में चले जाते हैं, और वहाँ वो कहते हैं कि साहब इसकी तारीख बढ़ा दीजिए और किसी फर्दर डेट पे लगा दीजिए। तो इसकी वजह से ये होता है कि डेट बढ़ जाती है और मुकदमा अगली डेट पे चला जाता है। कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि हम तो साहब रात में इसको तैयार करके पढ़ करके आते हैं और उसके बाद सुबह आप रिक्वेस्ट करते हैं और ये मुकदमा बढ़ जाता है। ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। गलत इस सेंस में भी कि अगर आप देखिए इस तरीके के एडजर्नमेंट होते रहेंगे तो जो लिटिगेंट है उसका मनोबल गिर जाता है। वो बड़ी होप के साथ कोर्ट में आता है कि उसकी जो ग्रीवांसेस हैं उसका रिड्रेसल होगा, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब भी वो पहुँचता है तो इस वजह किसी न किसी वजह से मुकदमा बढ़ जाता है। ये बहुत ख़राब प्रैक्टिस है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑब्ज़र्व किया है और ये एक मैसेज कन्वे करता है हर कोर्ट के ऊपर, राइट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अप टू हाई कोर्ट, कि फर्दर एडजर्नमेंट फ्रिवलेस ग्राउंड्स पे नहीं होगा। अब देखिए जेन्युइन कॉज जहाँ हुआ, कोई बीमार पड़ गया, कोई काउंसिल की तबीयत नहीं ठीक है, तो मान लीजिए एक आध दफ़े हो गया, लेकिन आप मुकदमे पे हर तारीख पे लेते ही चले जाते हैं, तो दिस प्रैक्टिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, और दिस हैज़ सीरियस बीन डेप्रिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए लैंडलॉर्ड टेनेंट के मैटर्स हैं, उनमें होता क्या है कि लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन दी फॉर रिजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट ऑन द ग्राउंड कि साहब हमको ये मकान पर्सनली हमको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब हम रिटायर हो चुके हैं, हमारे पास दूसरा कोई मकान नहीं रहने के लिए, वो ये टेनेंट इतने दिन से रह रहा है, ये कहीं और रह सकता है। अब साहब वो मुकदमा ट्रायल कोर्ट से ले कर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहता है, और उस ये अब जो जिसने इजेक्टमेंट की एप्लीकेशन दी है वो नहीं डिस्पोज ऑफ होती है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि एडजर्नमेंट। और होता ये है कि जैसे मान लीजिए टेनेंट को एक इंटरिम ऑर्डर मिल गया, तो वो उसको खींचता रहता, और एप्लीकेशन शुरुआत से मालूम हुआ उसको डिसाइड होने में फाइनली 15 साल लग गया, 18 साल लग गए। बाय द टाइम होता कभी कभी ये भी है कि लैंडलॉर्ड तो चला गया और मुकदमा उसके फेवर में उसकी ज़िंदगी में नहीं डिसाइड हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़, और दूसरी चीज़ देखिए, फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जांपल पेश कर रहे हैं कि बहुत से जैसे अंडर ट्रायल्स हैं जो किसी कन्विक्शन में जेल में पड़े हुए हैं और उनका ट्रायल नहीं चल पा रहा है। अब 10 बरस बीत गए
उसको बेल भी नहीं मिली और मुकदमा भी आगे नहीं चल रहा है। और साहब अल्टीमेटली जब 15 बरस बाद मुकदमा जब डिसाइड हुआ और मान लीजिए कि वो उसका कन्विक्शन सेट असाइड हुआ, तो आप इमेजिन कीजिए जो 15-20 साल वो जो जेल में लैंग्वेज किया है, तो वो उसको कौन भरपाई करेगा? करेक्ट। जैसा भी एक चीज और है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस केस में उसको रखा गया है, हो सकता है उसकी सजा उतनी ना हो